गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्कॉलर एजुकेशन के वीडियो लेक्चर 10 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम वैल्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज़ वैल्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग? फाइनली टुडेज मार्केटिंग इज़ एंटायरली बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। सो वैल्यू का मतलब क्या है? प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने वैल्यू के बारे में आपको बताया था। अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। Value refers to the bundle of benefits offered या given to the consumer against a price which is paid by the consumer to the firm or marketing firm। तो पहले देखिए वैल्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग में सबसे पहला जो पॉइंट है, इट इज़ फोकस्ड ऑन वैल्यू डिलीवरी टू दी कस्टमर। सो देखो, मैंने आपको पहले 3 चीज़ें बताई हैं, CCD, क्रिएटिंग द वैल्यू, कम्युनिकेटिंग द वैल्यू एंड डिलीवरी द वैल्यू। सो सबसे पहले वैल्यू क्रिएशन किया जाता है एंड फाइनली वैल्यू इज़ डिलीवर्ड टू द कस्टमर इन द टारगेट मार्केट। तो सिंपली इसका जो फोकस है वो डिलीवरिंग द वैल्यू टू द कस्टमर एंड स्टेट्स दैट मार्केटिंग हैज़ टू बी प्रैक्टिस्ड एज ए टास्क ऑफ, मतलब व्हाट इज़ मार्केटिंग, व्हाट इज़ मार्केटिंग इन ए प्रैक्टिकल वे in target market, how marketing can be carried out, मार्केटिंग किस हिसाब से काम करेगी, what is the function of the marketing in the target market। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग is a task of satisfying customers through value delivery। so satisfaction of the customer through the value delivery is the ultimate function, ultimate task of मार्केटिंग। अगेन सेकंड इसका डेफिनेशन देखिए एक बार। मार्केटिंग इज सेटिस्फाइंग कस्टमर्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज मस्ट एंड बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप। नेचुरली यदि कस्टमर सेटिस्फाइड है तो कस्टमर जो है वो कंपनी के साथ लॉन्ग पीरियड के लिए कनेक्ट होगा, कंपनी एक कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करेगी। तो इसलिए ये वर्ड इसमें लिखा गया है कि बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद देम बाय डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू टू देम। यहाँ पर सुपीरियर वैल्यू का मतलब क्या है कि कंपनी जो वैल्यू डिलीवर करेगी वो कंपनी के कॉम्पिटिटर से बढ़िया होनी चाहिए। कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से बेस्ट मार्केटिंग जो ऑफरिंग है वो कस्टमर्स को देगी एंड प्रॉफिट हैज़ टू बी सिक्योर्ड थ्रू वैल्यू डिलीवरी रूट। सो ए कंपनी विल अर्न प्रॉफिट ओनली थ्रू द सेटिस्फैक्शन of customer needs through the benefits expected by the customer from the company। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का डेफिनेशन देखिए। मार्केटिंग इज़ द एक्टिविटी, इट इज़ ए सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस। 3 पॉइंट है डियर, एक्टिविटी है, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है एंड प्रोसेसेस है। तो मार्केटिंग एज ए प्रोसेस, तो जैसे देखिए हम मार्केटिंग मिक्स तैयार करते हैं तो मार्केटिंग मिक्स में 4 P's को डिज़ाइन किया जाता है। तो एंड मार्केटिंग एज ए प्रोसेस क्या है? सबसे पहले अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस। पहले हमने एक डायग्राम सीखा था, उसमें ये था अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस, आइडेंटिफाइंग द कस्टमर नीड्स और फाइनली क्या था? डिलीवरिंग द वैल्यू टू द कस्टमर, कैप्चरिंग द वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स। वट एवर द फीडबैक इज गिवन बाय द कस्टमर टू द कंपनी, उस फीडबैक के हिसाब से कंपनी अपनी नेक्स्ट मार्केट ऑफरिंग में कुछ चेंजेस लेके आएगी और उसको टारगेट मार्केट के हिसाब से मॉडिफाई करेगी। तो तीनों पॉइंट है, क्रिएटिंग, कैप्चरिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर्स, दैट हैव वैल्यू फॉर क्लाइंट्स, दैट हैव वैल्यूज़ फॉर पार्टनर्स एंड दैट हैज़ वैल्यू फॉर सोसाइटी एट ए लार्ज। तो वैल्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग सिर्फ कस्टमर्स तक ही लिमिटेड नहीं है जी। वैल्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग कंपनी के क्लाइंट्स के ऊपर भी ध्यान देता है कि कंपनी के सप्लायर्स कौन हैं, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में होलसेलर और रिटेलर्स जो होते हैं उनकी नीड्स को भी सेटिस्फाई करता है। कंपनी का बैंक के साथ क्या रिलेशन है, कंपनी का इन्वेस्टर्स के साथ क्या रिलेशन है। तो इसलिए सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को कंपनी वैल्यू कंसेप्ट के हिसाब से ध्यान देती है एंड अल्टीमेटली वैल्यू कंसेप्ट इज़ डिलीवरिंग बेनिफिट्स टू द सोसाइटी एट लार्ज।
कि मार्केटिंग से सोसाइटी को नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे कंपनी कोई भी अडल्ट्रेटेड मिलावटी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में ऑफ़र नहीं करेगी। कंपनी ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं करेगी जिसका हार्मफुल जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी के ऊपर आए। तो कंपनी जैसे कार्बन इमिशंस है, जैसे आप CFL का एग्जांपल देखिए आप, अगर CFL क्या है, ये एक तो इलेक्ट्रिसिटी को सेव करते हैं, दूसरा इनका कार्बन इमिशंस कम है। कार्बन इमिशन मतलब इनका हीट इमिशंस कम है। ओके, कार्बन इमिशंस तो आप ऑटोमोबाइल के केस में कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये आपको कुछ समझ में आ चुका होगा कि वैल्यू कंसेप्ट इज़ ए वेरी ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ ए मार्केटिंग। नेक्स्ट इज़ वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। देखिए वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस में 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम वैल्यू सिलेक्शन से स्टार्ट करेंगे। वैल्यू सिलेक्शन, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू कम्युनिकेशन, वैल्यू डिलीवरी, वैल्यू कैप्चरिंग और वैल्यू एनहांसमेंट। तो सिलेक्शन टू एनहांसमेंट, दीज आर द 6 स्टेप्स ऑफ द वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको ध्यान से देखिए, इस प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो 6 जो स्टेप्स हैं, दिस स्टेप्स कंसिस्ट ऑफ सम अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़ और कुछ डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज़। तो टोटल अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज़ को मिला के ये वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस तैयार होती है। तो अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़ में हम किसको शामिल करेंगे? देखिए, विच टेक प्लेस बिफोर द प्रोडक्ट हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस, बिफोर द मार्केट ऑफरिंग हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस। अभी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया नहीं है, कंपनी मार्केट प्लेस को अंडरस्टैंड करेगी, कस्टमर्स नीड को आइडेंटिफाई करेगी, उसके हिसाब से कंपनी जो है एक मार्केट ऑफर को तैयार करती है। तो इसमें 6 में से पहले 2 जो स्टेप्स हैं वो अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़ का पार्ट है, ओनली वैल्यू सिलेक्शन एंड वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन के बाद उसको फाइनली डिलीवर्ड किया जाता है टारगेट मार्केट में। तो इसलिए डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो प्रोडक्ट तैयार करने के बाद शुरू होती हैं। तो प्रोडक्ट कंपनी मार्केट में लॉन्च करती है, प्रोडक्ट के बारे में टारगेट मार्केट में कस्टमर्स को कम्युनिकेट किया जाता है, बताया जाता है, और फाइनली फिर जब कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी हो जाता है तो उसको डिलीवर कर दिया जाता है। तो इसलिए वैल्यू कम्युनिकेशन एंड वैल्यू डिलीवरी एंड वैल्यू कैप्चरिंग एंड वैल्यू एनहेंसमेंट, ये 2 स्टेप्स हैं जो कस्टमर्स जो है फीडबैक देगा मार्केट ऑफरिंग के बारे में कंपनीज़ को। तो जो बेनिफिट्स, जो फीचर्स कंपनी अपनी मार्केट ऑफ़र में इंक्लूड नहीं कर पाई है, उसको कंपनी अपने मार्केट ऑफ़र में जो फीडबैक के हिसाब से उसको इंक्लूड करेगी, और कंपनी ये कोशिश करेगी कि वो जो बेनिफिट्स हैं उनको डे बाय डे और इम्प्रूव करती जाए और बेनिफिट्स को बढ़ाती जाए। वैल्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, देखिए आप इसमें एक सीक्वेंस है, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट चल रहा है। तो सबसे पहला ये चार्ट के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले क्या है, व्हाट इज़ फंडामेंटल टू मार्केटिंग? फंडामेंटल टू मार्केटिंग इज़ डिलीवरिंग वैल्यू। तो इसलिए एवरी बिजनेस मस्ट रिकॉग्नाइज दैट इट इज़ इन द बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर। जैसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम, व्हाट इज़ द बिजनेस ऑफ ए फर्म, इन विच बिजनेस द कंपनी इज़ इन्वॉल्व। तो सिंपल आंसर है कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस इज़ जस्ट क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर्स। नेक्स्ट स्टेप है जैसे प्रॉफिट टू द फर्म टू गेट इक्वल फोकस एज वैल्यू डिलीवरी टू कस्टमर। जनरली क्या होता है, कंपनीज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट कमाएगी किसके ऊपर फोकस करके? बाई डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर। नेक्स्ट है जैसे कॉम्पिटिंग इन द मार्केट प्लेस इज़ टू बी व्यूड एज आर्ट ऑफ डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू टू कस्टमर्स। इस पॉइंट में कंपनी का अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ है कॉम्पिटिशन है। तो एक कंपनी कंपटीशन में तभी आगे हो सकती है जब वो अपने कॉम्पिटिटर से बेटर वैल्यू अपने कस्टमर्स को देती है। नेक्स्ट है ए मार्केट फेलियर बेसिकली सिग्निफाइज ए फेलियर टू डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर। मार्केट फेलियर का बिगेस्ट रीज़न क्या है? कंपनी हैज़ फेल्ड टू डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर। यदि कस्टमर्स को वैल्यू डिलीवर नहीं की जाती, कंपनी इज़ फेल्ड टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट्स थ्रू द मार्केट ऑफरिंग टू द कस्टमर, तो कंपनी की मार्केट फेलियर होगी। सेकंड है नेक्स्ट स्टेप है डिलीवरिंग वैल्यू इज ए कॉर्पोरेट लेवल कंसर्न। तो ये जो कॉर्पोरेट लेवल जो है ये एक्सरसाइज है, वैल्यू डिलीवरिंग इज ए कॉर्पोरेट लेवल एक्सरसाइज, और एनी फेलियर इन द प्रोसेस इज टू बी सीन एज ए फेलियर टू द होल फर्म, नोट ऑफ द मार्केटिंग अलोन। तो ये जो फेलियर जो है ये इस पूरे ऑर्गेनाइजेशंस की फेलियर मानी जाएगी, न कि सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट की। ए फर्म मस्ट वोट फॉर ऑल परवेसिव मार्केटिंग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। तो मार्केटिंग इज़ नॉट एन आइसोलेटेड एक्टिविटी, मार्केटिंग इज़
is such an activity which is delivered, which is carried out by all departments of the all functions of a business टुगेदर. ओके, तो इसलिए मार्केटिंग हर एक बिजनेस डिपार्टमेंट जो है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अब फाइनली जो है मार्केटिंग के ऊपर फोकस करेगा. नेक्स्ट है, फर्म मस्ट ट्राई एंड अटेन ऑल इट्स गोल्स बट इट मस्ट बी वाया वैल्यू डिलीवरी टू दी कस्टमर. मार्केटिंग गोल्स को भी अचीव करना है, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भी अचीव करना है, बट दोनों तरह के जो गोल्स हैं वो किसके थ्रू फुलफिल होंगे? वैल्यू डिलीवरी टू दी कस्टमर. Firm's commitment to the value delivery idea and end to end and its actualization alone will assure sustainable success in the business. So sustainable growth, sustainable success in the business of a firm totally depends on firm commitment, firm promise to deliver value to the customer regularly. And last जो इसका पॉइंट है, वैल्यू डिलीवरी रिजल्ट्स इन ए विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन. अगर वैल्यू डिलीवरी में कोई फर्म सक्सेसफुल है तो ये फर्म की भी सक्सेस वहाँ पर मानी जाती है, फर्म के कस्टमर्स की भी वहाँ पर सक्सेस होगी, फर्म के क्लाइंट्स की भी वहाँ पर सक्सेस होगी. तो एवरी स्टेक होल्डर विच इज़ कनेक्टिंग टू द फर्म इज़ विल गेट सम काइंड ऑफ विन थ्रू only one activity which is value delivery by the firm in the target markets. So thank you very much. It was all about value concept of marketing. Thank you.